हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में अपने लोग कवर करने वाले हैं ब्लड वेसल्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये वीडियो ह्यूमन हार्ट वाली सीरीज़ का पार्ट 3 है और इस वीडियो में अपने लोग कवर करेंगे हार्ट के जो 4 चैम्बर्स हैं उनमें कौन कौन सी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं जो कि ब्लड को ला रही हैं और जो ऐसी ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को वापस से ले जा रही हैं। तो आइए अपने लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड वेसल्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो अगर अपने लोग एक सिंपल डायग्राम देखें जिस जो कि अपने लोग हर बार हर वीडियो में अपने लोग कवर करते हैं ताकि आपको एक आसानी हो, एक ओवरव्यू मिल जाए किस तरीके से जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म होने वाला है और कहाँ से ब्लड आ रहा है और कहाँ पे जाएगा। तो अगर अपने लोग ह्यूमन हार्ट की बात करें तो देखिए, अगर ओरिजिनल वाला हार्ट देखेंगे तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिखेगी, ठीक है। और यहाँ पे अपने लोगों, एक मिनट, ये देखिए, ये है अपना ओरिजिनल वाला हार्ट, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपने लोग एक डायग्रामेटिकली एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं जिसकी मदद से अपने लोगों को आसानी होती है हार्ट को समझने में, ठीक है। अब हार्ट में प्रेजेंट होते हैं 4 चैम्बर। एक तो होता है दो होते हैं राइट साइड और दो होते हैं लेफ्ट साइड। अब इसमें क्या होते हैं, 4 चैम्बर में से 2 तो आर्टरियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। अब जो राइट साइड वाला पोर्शन है उसे अपने लोग बोल देंगे राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल्स, और ठीक उसी तरीके से जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है उसे अपने लोग लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब एक तो जो सर्किट फॉर्म होता है हार्ट और ऑर्गन के बीच का उसे अपने लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्किट। और एक सर्किट फॉर्म हो रहा है हार्ट और लंग्स के बीच में जिसे अपने लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट, ठीक है। अब अगर आप लोगों को पल्मोनरी सर्किट और सिस्टमिक सर्किट को समझना है तो इससे पहले वाली यानी कि जो पार्ट 2 है उसे आप लोग जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो सर्किट फॉर्म हो रहा है वो कैसा है, एक तो पल्मोनरी सर्किट है और एक सिस्टमिक सर्किट है, ठीक है। अब अपने लोग बात करते हैं जैसे कि हार्ट से जो ब्लड पंप किया जा रहा है यानी कि जो राइट वेंट्रिकल है वहाँ से जो ब्लड पंप किया जा रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। और ये जो ब्लड है ये कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड है, ठीक है। अब लंग्स में जाएगा तो लंग्स का मेन फंक्शन क्या है कि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना और ऑक्सीजन को ऐड करना, ठीक है। तो लंग्स में जब ब्लड चला गया, अब क्या होगा, जो लंग्स से जो ब्लड निकलेगा वो कैसा होगा, ऑक्सीजन मिक्स होगा यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो ये ब्लड अपना पहुंचा दिया जाएगा लेफ्ट पोर्शन ऑफ हार्ट में यानी कि हार्ट के लेफ्ट साइड में, और पहले वाले चैम्बर में यानी कि ऊपर वाला चैम्बर जो है लेफ्ट आर्टरियम। अब लेफ्ट आर्टरियम क्या करेगा, इस ब्लड को रिसीव करेगा और इसके नीचे वाला जो चैम्बर है उसमें पहुंचा देगा यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स में पहुंचा देगा। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाएगा और ऑर्गन्स तक पहुंचा देगा यानी कि जो बॉडी पार्ट्स हैं उन तक पहुंचा देगा, ऑक्सीजन सप्लाई करा देगा ब्लड के थ्रू, ठीक है। अब जो ऑर्गन्स वगैरह हैं वो क्या करेंगे, ब्लड से ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो उनके पास एक तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट पड़ा हुआ है उसको वापस से ब्लड में मिला देंगे। तो अब जो ब्लड यहाँ से निकलेगा वो कैसा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड हो जाएगा और वो वापस से पहुँचा दिया जाएगा राइट आर्टरियम में, और राइट आर्टरियम उसको पहुँचा देगा राइट वेंट्रिकल में, और फिर उसी तरीके से ये जो साइकिल है वो चलता रहेगा, ठीक है। तो अपने लोगों ने यहाँ पे देखा कि क्या हो रहा है, हार्ट में ब्लड 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पे अपने लोगों ने कवर कर लिया डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अब देखिए, अपने लोग बारी बारी से पढ़ने वाले हैं कि जो राइट आर्टरियम है उसमें कौन कौन सी हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं। जो यहाँ देखिए, राइट आर्टरियम क्या कर रहा है, यहाँ पे जो आर्टरियम में क्या होता है कि ब्लड रिसीव किया जाता है यानी कि ब्लड फिल कर दिया जाता है, ठीक है। तो हार्ट के अंदर जो ब्लड फिल हो रहा है, जो उसके अंदर आ रहा है वो कहाँ से आएगा, आर्टरियम वाला जो उसका पोर्शन है वहाँ से आएगा, ठीक है। और ठीक उसी के नीचे क्या होता है, वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड को वापस से सप्लाई करने का काम करते हैं यानी कि हार्ट में जो ब्लड बाहर फेंका जा रहा है वो किसके थ्रू, वेंट्रिकल्स के थ्रू फेंका जा रहा है, जो कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है, ठीक है। तो
अभी अपने लोग पढ़ेंगे कि राइट आर्टरियम, ये जो आर्टरियम और वेंट्रिकल्स हैं इनमें कौन कौन सी वीन आके खुल रही हैं, या फिर कौन कौन सी जो वीन्स हैं, आर्टरीज हैं, उनके थ्रू जो ब्लड रिसीव हो रहा है और वापस से पंप किया जा रहा है, हार्ट से दूर ले जाया जा रहा है। ठीक है, तो पहले अपने लोग बात करते हैं राइट आर्टरियम की। अब देखिए राइट आर्टरियम यानी कि राइट पोर्शन ऑफ हार्ट, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है अपना राइट आर्टरियम। ठीक है, रिसीव वन एसवीसी का फुल फॉर्म क्या है, सुपीरियर वीना कैवा एंड वन इन्फीरियर वीना कैवा। अब ये वीना कैवा क्या है, देखिए अपने लोग जब बात करते हैं तो जो राइट पोर्शन है हमारे हार्ट का उसमें क्या होता है, दो ओपनिंग होती हैं। पहली तो होती है सुपीरियर वीना कैवा और उसके नीचे वाली ओपनिंग क्या होती है, इन्फीरियर वीना कैवा। ठीक है, अब अगर अपने लोग ओरिजिनल वाले हार्ट में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये कौन सा है, सुपीरियर वीना कैवा। अब वीना कैवा, देखिए वीना कैवा ऐसा समझिए कि वीना कैवा ओपन हो रही है कहाँ पे, केवल और केवल आप नाम याद रखिए वीना कैवा। ठीक है, अब जो वीना कैवा जो है वो ओपन कहाँ पे हो रही है, राइट आर्टरियम में। तो राइट आर्टरियम में जो वीन है, और वीना कैवा क्या है, एक टाइप की वीन है। और वीन्स और आर्टरी में आप लोगों को डिफरेंस पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो अपने लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, उस पर जाके आप देख सकते हैं। तो जो राइट आर्टरियम है उसमें क्या वीन्स ओपन होंगी। ठीक है, और जब यहाँ पे वीन्स ओपन हो रही हैं और यहाँ पे जो वीन प्रेजेंट है जो राइट साइड में प्रेजेंट है उसे अपने लोग क्या बोलते हैं, वीना कैवा। ठीक है, अब वीना कैवा ओपन तो हो रही है, अपने लोगों को ये भी पता है कि जो वीना कैवा है वो क्या करती है, जो अपने बॉडी पार्ट हैं यानी कि बॉडी पार्ट्स हैं जितने भी, जो भी ऑर्गन्स हैं, उनसे जो ब्लड को उठाया जाएगा और हार्ट में जब पहुंचाया जा रहा है तो ये काम किसका होता है, वीना कैवा का होता है। अब देखिए हार्ट तो प्रेजेंट है यहाँ पे, तो जो ऊपर साइड से यानी कि हेड और यहाँ पे जो शोल्डर्स वगैरह हैं, यहाँ से जो ब्लड को ला रही है उसे अपने लोग क्या बोल देंगे, सुपीरियर वीना कैवा। अब देखिए ऊपर वाला पोर्शन है तो एक तरीके से क्या है, ये पोर्शन सुपीरियर है अपना। ठीक है, तो यहाँ से जो वीना कैवा आ रही है उससे अपने लोगों ने क्या बोल दिया, सुपीरियर वीना कैवा। तो सुपीरियर वीना कैवा कहाँ से, ऊपर से खुल रही है, तो ऊपर साइड से जो आ रही है उससे अपने लोग क्या बोलेंगे, सुपीरियर वीना कैवा। और इसकी जो ओपनिंग है वो कहाँ पे, राइट आर्टरियम में हो रही है। ठीक है, तो सुपीरियर वीना कैवा ब्लड ला रही है कहाँ से, बॉडी के अपर वाले पार्ट से, यानी कि जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है इसके ऊपर वाला जो भी पार्ट है वहाँ से जो ब्लड को पहुँचाया जाएगा, यानी कि ब्लड को जब राइट आर्टरियम में पहुँचाया जा रहा है तो वो किसके थ्रू, सुपीरियर वीना कैवा के थ्रू पहुँचाया जा रहा है। ठीक है, अब हार्ट से नीचे वाला जितना भी पोर्शन है वहाँ से जो ब्लड को उठाया जाएगा वो किसके थ्रू होगा, इन्फीरियर वीना कैवा। अब बॉडी का ये पोर्शन क्या था, सुपीरियर था, ऊपर वाला पोर्शन है, तो अपने लोगों ने बोल दिया कि यार ये पोर्शन कैसा है, सुपीरियर पोर्शन है। और हार्ट के नीचे वाला पोर्शन अपने लोग क्या बोल देंगे, ये इन्फीरियर वाला पोर्शन है। ठीक है, तो अब जब इन्फीरियर वाला पोर्शन है और उससे ब्लड को उठाया जा रहा है वीना कैवा के थ्रू, तो अपने लोगों ने नाम रख दिया कौन सा, इन्फीरियर वीना कैवा। तो अपने लोगों ने नाम क्या रख दिया, इन्फीरियर वीना कैवा। तो राइट आर्टरियम में क्या है, दो ओपनिंग प्रेजेंट है। देखिए अब ये क्या है, ये है इन्फीरियर वीना कैवा जो कि नीचे से ब्लड ला रही है। ठीक, तो राइट आर्टरियम में क्या है, दो ओपनिंग प्रेजेंट हैं, एक है सुपीरियर वीना कैवा की और एक है इन्फीरियर वीना कैवा की। सुपीरियर वीना कैवा ऊपर से ब्लड ला रही है और जो इन्फीरियर वीना कैवा है वो नीचे से ब्लड सप्लाई कर रही है कहाँ पे, राइट आर्टरियम में। ठीक है, ठीक है, ओपन एंड ओपन ऑफ कोरोनरी वन ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। अब कोरोनरी साइनस क्या होता है, इससे अपने लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल आप जान लीजिए कि एक और ओपनिंग प्रेजेंट है जिसे अपने लोग कोरोनरी साइनस बोलते हैं। अब देखिए हार्ट में भी, तो हार्ट का खुद का भी जो ब्लड है वो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब ऊपर से तो कलेक्ट कर लिया और नीचे से कलेक्ट कर लिया, अब जो खुद का भी ब्लड है कुछ खुद के लिए भी तो काम करेगा, उसको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा, जो खुद का ब्लड है वो भी तो पंप करना है, तो उसको एक और ओपनिंग प्रेजेंट होती है यहाँ पे जिसे अपने लोग बोलते हैं कोरोनरी साइनस, जो कि हार्ट की खुद की ओपनिंग है, जो भी हार्ट में ब्लड फ्लो कर रहा है, हार्ट के
चारों तरफ क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसे अपने लोग कोरोनरी वेन्स वगैरह के नाम से जानते हैं। तो वहाँ से जो हार्ट का खुद का ब्लड है वो जब सप्लाई किया जाएगा तो किसके थ्रू, कोरोनरी साइनस के थ्रू सप्लाई कर दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, राइट आर्टरी में। तो अपने लोगों ने देखा कि राइट आर्टरियम में क्या है, 3 ओपनिंग प्रेजेंट हैं, यानी कि 3 ओपनिंग हैं किसकी, वीन्स की, ठीक है। पहली है सुपीरियर वीना कैवा और इंफीरियर वीना कैवा, ठीक है। और एक और ओपनिंग प्रेजेंट है जो कि हार्ट की खुद की है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोरोनरी साइनस, ठीक है। द सुपीरियर वीना कैवा एंड इंफीरियर वीना कैवा ब्रिंग इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट। जैसा कि अपने लोगों ने देखा कि जो सुपीरियर वीना कैवा है और इंफीरियर वीना कैवा है, ये क्या कर रहा है, बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक जो ब्लड है सप्लाई कर रहा है। तो सुपीरियर वाली ऊपर से इम्प्योर ब्लड ला रही है, यानी कि जो ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड है, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सप्लाई कर रही है, ठीक है। और जो लोअर वाली है यानी कि इंफीरियर है, वो लोअर वाले बॉडी पार्ट से ला रही है। द कोरोनरी साइनस रिसीव इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी वीन। अब कोरोनरी वीन कहाँ पे होगी, जो हार्ट, देखिए हार्ट के लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है कोरोनरी। अब जहाँ पे आप समझिए कि कोरोनरी जो वर्ड है वो हार्ट के रिलेशन में ही यूज़ कर लिया जाता है। तो जहाँ पे कोरोनरी वर्ड आपको लिखा मिल जाए, ऐसा समझिए कि ये हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट के आसपास की चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी वीन। कोरोनरी वीन्स, देखिए हार्ट की खुद की भी तो वीन्स होंगी, तो वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो उस जो वीन है उसे अपने लोगों ने क्या बोला, कोरोनरी वीन्स। अगला जो वीडियो है वो अपने लोगों का हार्ट की जो सप्लाई है कोरोनरी वीन्स है उसके ऊपर ही आएगा। कोरोनरी ब्लड वेसल्स हैं जो कि हार्ट की खुद की ब्लड वेसल्स हैं, उस पर अपने लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो कोरोनरी साइनस जो है वो हार्ट का खुद का ब्लड कहाँ पे पहुँचा रहा है, राइट आर्टरियम में। तो ये तो बात हो गई अपनी राइट आर्टरियम की, जिसमें कि 3 ओपनिंग थी, 2 तो वीना कैवा की थी और एक हार्ट की खुद की थी, जिसे अपने लोग बोलते थे क्या, कोरोनरी साइनस, ठीक है। अब अपने लोग बात करते हैं राइट वेंट्रिकल्स की। अब जब राइट आर्टरियम फिल हो जाएगा उसके बाद जो ब्लड है वो कहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। तो अब जब राइट आर्टरियम में जो ब्लड था वो फिल हो गया और ये पहुँचा दिया गया कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में। अब जो राइट वेंट्रिकल है उसमें जो ब्लड है वो फिल हो चुका है और ये ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये जो ब्लड है वो किसके द्वारा, अब जो पंप किया जाएगा तो पंप के लिए जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा और इसीलिए यहाँ पे जो ब्लड वेसल यूज़ की जाएगी वो कौन सी यूज़ की जाएगी, आर्टरी यूज़ की जाएगी। तो अब देखिए एक जो डिफरेंस है आर्टरी और वेन्स में, उसे अपने लोगों ने एक अलग वीडियो में कवर किया है जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे जो आर्टरियम्स होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, वीन्स ओपन होती हैं। तो ऐसा समझिए कि जो आर्टरियम वाला पोर्शन है हार्ट का, वहाँ पे क्या होता है, वीन्स ओपन होती हैं, यानी कि जो ब्लड को लाने वाला काम है हार्ट के पास वो कौन करता है, वीन्स करती हैं। और जो हार्ट से जो ब्लड को दूर ले जाए, यानी कि हार्ट की जो पंपिंग है उसके थ्रू जो ब्लड दूर जा रहा है वो किसके थ्रू जाएगा, अब यहाँ से जो ब्लड, यानी कि जो वेंट्रिकल वाला पोर्शन है हार्ट का, वहाँ से जो ब्लड पंप किया जाएगा तो वो जाएगा आर्टरीज के थ्रू। तो यहाँ पे जो राइट वेंट्रिकल है इससे जो ब्लड पंप किया जाएगा वो कौन सी आर्टरी में जाएगा। अब देखिए जो राइट वेंट्रिकल है वो जो ब्लड पंप करेगा वो कहाँ पे, लंग्स में जाएगा। अब लंग्स और जो हार्ट है उसके बीच का सर्किट कौन सा था, पल्मोनरी सर्किट। अब इसी सर्किट में प्रेजेंट है क्या, आर्टरी। तो ले जाने वाला कौन सा होगा, आर्टरी। तो अपने लोगों ने नाम दे दिया क्या, पल्मोनरी आर्टरी। या फिर ऐसे समझिए कि लंग्स के पास जो ब्लड को लेके आ रहा है वो क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। लंग्स के लिए अपने लोग एक और वर्ड यूज़ करते हैं क्या, पल्मोनरी। तो उसी तरीके से क्या हो गया, ये पल्मोनरी आर्टरी होगी जो कि राइट वेंट्रिकल से निकल रही है और लंग्स तक पहुंच रही है, ठीक है। रिसीव इम्प्योर ब्लड थ्रू द राइट एवी फोरामेन फ्रॉम द राइट आर्टरियम। अब जो ये एवी का मतलब आर्टरियम वेंट्रिकल, आर्टरियो वेंट्रिकल फोरामेन बोलते हैं। ये जो ओपनिंग है ना यहाँ पे, इसे अपने लोग बोलते हैं आर्टरियो वेंट्रिकल फोरामेन। यानी कि इनके जो बीच, फोरमेन क्या होता है, किसी के बीच में जो प्रेजेंट हो, तो वो
अब यहाँ पे आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग प्रेजेंट है इसे अपने लोग क्या बोलते हैं, फोरामेन। तो नाम रख दिया गया कि जब आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है तो नाम रख दिया आर्टरियो वेंट्रिकुलर फोरामेन। अब इसके थ्रू जो ब्लड है राइट आर्टरियम से उसके नीचे वाले पोर्शन में आ जाएगा, यानी कि राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये ब्लड को ले जाए कहाँ पे, लंग्स के पास। ड्रेन द इम्प्योर ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी थ्रू विच इज रीचेस फॉर ऑक्सीजनेशन। अब लंग्स क्या करेगा, इस ब्लड का ऑक्सीजनेशन करेगा, यानी कि इस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स कर देगा और आगे जो है ब्लड की सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने लोगों ने देखा कि जो राइट वेंट्रिकल है उसमें केवल एक ओपनिंग प्रेजेंट है, यानी कि वो जो ब्लड पंप करेगा वो एक सिंगल वेसल में प्रेजेंट पंप करेगा, जिसे अपने लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे अपने लोगों को ध्यान रखना है कि एक ही ब्लड वेसल प्रेजेंट है जिसे अपने लोग पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, और ये क्या कर रहा है, हार्ट से ब्लड को दूर ले जा रहा है। देखिए आर्टरी का अगर आप लोग एक सिंपल डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक सिंपल डेफिनेशन में अगर अपने लोग बात करें तो आर्टरी और वीन्स क्या होती है। देखिए वीन्स क्या होती हैं, वीन्स क्या करती हैं, जो ब्लड के, देखिए ये है हार्ट। ठीक है, अब हार्ट के पास जो ब्लड आ रहा है, यानी कि हार्ट को जो ब्लड सप्लाई हो रही है, जो उसके पास ब्लड आ रहा है वो कौन ला रहा है, वीन ला रही है। ठीक है, अब हार्ट से ब्लड को दूर ले जाने वाली जो वेसल है उसे अपने लोग आर्टरी कहते हैं। तो वीन क्या है, हार्ट के पास जो ब्लड लाएगी उसे अपने लोग वीन कहते हैं, और हार्ट से जो ब्लड को दूर ले जाएगी, हार्ट से जो ब्लड को पंप, जो भी ब्लड पंप हो रहा है वो किसके थ्रू जाएगा, आर्टरीज के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने राइट पोर्शन ऑफ हार्ट के बारे में। तो ये क्या है, राइट वेंट्रिकल और राइट आर्टरियम के अपने लोगों ने बात कर ली। अब अपने लोग बात करते हैं लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बारे में, यानी कि लेफ्ट पोर्शन ऑफ हार्ट के बारे में। पहले अपने लोग कवर करते हैं लेफ्ट आर्टरियम। अब जो लेफ्ट आर्टरियम है, यानी कि लेफ्ट पोर्शन का पहला वाला पार्ट, अपर वाला पार्ट। ठीक है, तो लेफ्ट आर्टरियम में क्या हो रहा है, रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जब अपने लोग राइट साइड की बात करते हैं, यानी कि हार्ट का जो राइट वाला पोर्शन है उसकी जब अपने लोग बात करते हैं, तो वो जो ब्लड वहाँ पे प्रेजेंट है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है। अगर आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे जो ब्लड प्रेजेंट है जो कि राइट साइड में है वो कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और वहीं पे अगर अपने लोग बात करें लेफ्ट वाले पोर्शन के हार्ट की, अगर लेफ्ट वाले पार्ट की बात करें तो वो कैसा है, वहाँ पे ऑक्सीजन मिक्स ब्लड है, यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो राइट साइड वाला जो पोर्शन है उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड है, और जो लेफ्ट वाला पोर्शन है उसमें क्या है, ऑक्सीजन मिक्स ब्लड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि जो लेफ्ट आर्टरियम है वो ब्लड रिसीव करेगा कहाँ से, लंग्स से हार्ट में। ठीक है, तो लंग्स से जो हार्ट में ब्लड आएगा, ब्लड आ रहा है वो किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वीन। अब अपने लोगों ने अभी देखा था कि यहाँ से जो ब्लड ले जा रहा था वो कौन सी थी, आर्टरी थी, और ये क्या थी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और अब यहाँ पे अपने लोगों ने देखा कि लंग्स से जो आर्टरियम, यानी कि लंग्स से वापस जब हार्ट में ब्लड आ रहा है वो किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वीन। अब पल्मोनरी वीन के थ्रू जब ब्लड आ रहा है तो पल्मोनरी वीन क्या होती है, यहाँ पे 4 पार्ट में आके ओपन होती है। ठीक है, अब जो पल्मोनरी वीन है वो कैसी, 4 पार्ट में आके ओपन होती है। देखिए है तो एक ही चीज, लेकिन 4 पाइपलाइन खुल रही है। ऐसे समझिए कि लंग्स के थ्रू जो आ रहा है उसे अपने लोग, जो भी पाइपलाइन आ रही है उसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, पल्मोनरी वीन बोल रहे हैं। ठीक है, अब पल्मोनरी वीन आते आते डिवाइड हो जाती है 4 पोर्शन में, और जो 4 पाइपलाइन है वो कहाँ पे खुल जाती हैं, जो लेफ्ट आर्टरियम है उसके अंदर खुल जाती हैं। ठीक है, अब 2 जो पाइपलाइन है, यानी कि 2 जो ओपनिंग है वो कहाँ पे, ऊपर वाले पार्ट में, और 2 ओपनिंग साइड वाले पार्ट में। ठीक है, अगर इस वाले पोर्शन में अपने लोग देखें तो देखिए ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, जिसका अपने लोगों ने अभी बात की थी, ये है हमारा राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब जो राइट वेंट्रिकल है इससे जो ब्लड जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। ठीक है, अब ये पल्मोनरी आर्टरी में गया था। ठीक, और अभी अपने लोग बात कर रहे हैं कि जो लंग्स से ब्लड वापस आ रहा है वो कहाँ से आएगा, पल्मोनरी वीन। तो ये क्या है, पल्मोनरी वीन। देखिए 2 तो इधर साइड प्रेजेंट हैं और 2 इधर साइड प्रेजेंट हैं, तो कुल मिला के 4 ओपनिंग हो गई कहाँ पे, लेफ्ट आर्टरियम में, किसकी, पल्मोनरी वीन की।
दो ओपनिंग इधर से आ रही है और दो ओपनिंग कहाँ से, इधर साइड से आ रही है, यहाँ पे लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक है। रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स वाया पल्मोनरी वीन। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कहाँ से, लंग्स से रिसीव किया जाएगा पल्मोनरी वीन के थ्रू। दिस प्योर ब्लड इज ड्रेन्ड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द एबी फोरामेन। अब ये जो ब्लड है जो रिसीव किया गया है लेफ्ट आर्टरियम में, ये कहाँ पे, नीचे उतार दिया जाएगा। यहाँ पे अपने लोगों ने अभी देखा था, यहाँ पे क्या था, एवी फोरामेन था, यानी कि आर्टरियो वेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू ये ब्लड कहाँ पे उतार दिया जाएगा, वेंट्रिकल्स में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड रिसीव हो रहा है वो कहाँ से, एबी फोरामेन के थ्रू हो रहा है, लेफ्ट आर्टरियम से ये जो ब्लड है नीचे उतार दिया गया, ठीक। दिस प्योर इन ह्यूमन 4 पल्मोनरी वीन ओपन। अब यहाँ पे क्या है, जो ओपनिंग है वो कितनी है, 4 पल्मोनरी वीन, यानी कि 4 पल्मोनरी वीन ओपन हो रही हैं लेफ्ट आर्टरियम में थ्रू अ सेपरेट ओपनिंग, एक सेपरेट ओपनिंग के थ्रू, यानी कि जो चारों ओपनिंग है वो कहाँ पे, अलग अलग ओपनिंग है, अलग अलग पाइपलाइन खुल रही है यहाँ पे आके। तो अपने लोगों को इतना ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट आर्टरियम है वहाँ पे क्या 4 ओपनिंग है, किसकी, पल्मोनरी वीन की, ठीक है। अब आगे अपने लोग बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की। अब देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल में अपने लोगों ने अभी देखा था कि जो ब्लड है वो रिसीव हो गया था और अब ये क्या करेगा, इस ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक ले जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या होता है कि जो बॉडी पार्ट्स तक ले जाता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल देखिए बॉडी पार्ट्स तक ले जाना है, बहुत ही ज़्यादा दूरी हो जाती है कभी कभी, यानी कि पैर के अगर पैर के बिल्कुल निचले वाले पार्ट में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा दूरी हो जाती है। तो इसके लिए क्या, फोर्स ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। और जो हमारा लेफ़्ट वाला पोर्शन होता है, यानी जो लेफ़्ट वेंट्रिकल वाला पोर्शन है, ये पंप करेगा और काफ़ी ज़्यादा फोर्स चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मसल की लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी प्रेजेंट होती है। और हार्ट का जो सबसे बड़ा चैम्बर है वो कौन सा है, लेफ़्ट वेंट्रिकल वाला चैम्बर कौन सा है, सबसे बड़ा चैम्बर है ह्यूमन हार्ट का। तो अब ये क्या कर रही, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ऑर्टा के थ्रू अपने जो भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उन तक ब्लड पहुंचाएगी। अब ऑर्टा क्या है, एक तरीके का ये भी आर्टरी है। तो अपने लोग देखते हैं ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हो रहा है, ये है ऑर्टा, ये क्या है, ऑर्टा, जो ये रेड वाला पोर्शन है ये क्या है, ऑर्टा। और ये क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है कहाँ पे, ऑर्गन्स में। तो ये कैसा है, एक तरीके की आर्टरी है, ठीक है, ये क्या है, आर्टरी है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में एक ही ओपनिंग प्रेजेंट है ब्लड वेसल की, जिसे अपने लोग क्या बोलते हैं, ऑर्टा। तो या फिर बोल दो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ही जो ब्लड वेसल है वो जा रही है, जिसे अपने लोग ऑर्टा बोलते हैं। तो ये अपने लोगों ने अभी कवर कर लिया कि जो चारों पोर्शन है ह्यूमन हार्ट के, उसमें कौन कौन सी जो ब्लड वेसल्स हैं वो ओपन हो रही हैं, या फिर जो भी ब्लड वेसल्स हैं वो ओरिजिनेट हो रही हैं, जो कि ब्लड को बाहर लेके जा रही हैं। अब देखिए यहाँ पे अपने लोग देख लेते हैं एक बार ओवरव्यू फिर ले लेते हैं, जो चारों चैम्बर हैं उसको एक बार एक साथ कंबाइन कर लेते हैं, तो समरी के फॉर्म में आप लोगों को आसानी से याद रहेगा। तो पहले अगर बात करें अपने लोग राइट आर्टरियम की, जो कि ब्लड पहुंचा रहा है हार्ट और लंग्स के पास में, ठीक है, सॉरी, जो राइट आर्टरियम है वो क्या कर रहा है, राइट आर्टरियम में जो ब्लड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, बॉडी पार्ट से आ रहा है, और वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो जो ऊपर वाले पार्ट से आ रहा है उसे अपने लोगों ने, ऊपर वाला पार्ट अपने वो क्या है कि सुपीरियर पोर्शन है, और नीचे वाला अपने लोगों ने बोला था कि हार्ट के जो नीचे वाला पोर्शन है वो कैसा है, इन्फीरियर पोर्शन है। तो जब सुपीरियर पोर्शन से आ रही है तो लेके आने वाली कौन सी है, सुपीरियर वीना कैवा, और जो नीचे वाले पोर्शन से ला रही है उसे अपने लोग बोल देंगे इन्फीरियर वीना कैवा। तो राइट आर्टरियम में क्या है, दो ओपनिंग है वीना कैवा की, एक तो सुपीरियर और एक इन्फीरियर। उसके बाद अपने लोगों ने एक और ओपनिंग देखी थी, जो कि ह्यूमन हार्ट के, देखिए हार्ट का जो खुद का जो ब्लड है वो भी तो पंप किया जाएगा, तो उसको लाने वाली एक और थी, जिसे अपने लोगों ने नाम दिया था कोरोनरी साइनस। इसके बारे में अभी अपने लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जब अपने लोग ह्यूमन हार्ट की जो सब ब्लड सप्लाई है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो उसकी खुद की ब्लड सप्लाई है। देखिए हार्ट फंक्शन कर रहा है तो उसको भी तो
न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऑर्गन जो ऑक्सीजन है वो रिक्वायरमेंट होगी, तो वो उसको किस प्रकार से मिलेगी, कौन कौन से ब्लड वेसल्स है उसको अपने लोग आगे वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो राइट आर्टरी में अपने लोगों ने देखा था कि 3 ओपनिंग प्रेजेंट हैं, 2 वीना कैवा की और 1 कोरोनरी साइनस की। उसके बाद अपने लोगों ने देखा था कि जो राइट वेंट्रिकल है उसमें ब्लड रिसीव किया जाता है AB फोरामेन के थ्रू राइट आर्टरियम से, यानी कि राइट आर्टरियम से ब्लड कहाँ पहुँचाया जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल क्या कर देगा, ब्लड को पंप कर देगा कहाँ पे, लंग्स में। तो लंग्स में जो ब्लड की पंपिंग है वो किसके थ्रू होगी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वर्ड यूज़ होता है लंग्स के लिए, और क्योंकि वेंट्रिकल से पाइपलाइन निकल रही है इसलिए अपने लोगों ने नाम क्या यूज़ किया, आर्टरी। तो वेंट्रिकल से जो निकलने वाली होती है वो उसे अपने लोग क्या बोलते हैं, आर्टरी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अब लंग्स से जो ब्लड है वो प्योरीफाई होगा, लंग्स में जो ब्लड है वो उसका प्योरीफिकेशन होगा और ऑक्सीजन उस पर मिला दिया जाएगा और वो पहुँचाया जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में। अब जब लेफ़्ट वेंट्रिकल में पहुँचाया जाएगा तो यहाँ पे नाम दे दिया हम लोगों ने पल्मोनरी वीन। जो वेंट्रिकल में ओपन होता है वो कौन सी होती हैं, वीन्स होती हैं। तो यहाँ पे अपने लोगों ने नाम दिया पल्मोनरी वीन। और जो पल्मोनरी वीन है वो लेफ़्ट आर्टरी में 4 यानी कि 4 टुकड़ों में खुल रही है, एक अलग अलग ओपनिंग है। हर की जो ओपनिंग है वो कौन सी है, अलग अलग है, अलग अलग टाइप से खुलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लेफ़्ट आर्टरियम में ये जो ओपनिंग है किसकी, 4 ओपनिंग है पल्मोनरी वीन की। अब जब लेफ़्ट आर्टरियम में ब्लड आ गया, अब इसको नीचे पहुँचाया जाएगा किसके थ्रू, AB फोरामेन के थ्रू। अब AB फोरामेन के थ्रू ये ब्लड को पहुँचा दिया गया लेफ़्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल क्या कर देगा, इस ब्लड को पंप कर देगा ऑर्टा में, और ऑर्टा क्या कर देगा, इस ब्लड को जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उन तक पहुंचा देगा। तो ऑर्टा ने क्या किया, इस ब्लड को जो भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उन तक इसको पहुंचा दिया ब्लड को। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो ओरिजिनेट हो रही है उसे अपने लोग क्या बोलते हैं, ऑर्टा। और ये कैसा है, एक टाइप की आर्टरी है। आर्टरी और वीन का जो डिफरेंस है उसे अपने लोग एक अलग वीडियो में कवर करेंगे जो कि इसी सीरीज़ में भी आगे आएगी। हम आपसे आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी यही कोशिश रहती है कि बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट आप तक सिंपल से सिंपल भाषा में आप तक पहुंचाना। यदि आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक उसे पहुंचा सकते हैं, और साथ ही हमें यह भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाह रहे हैं। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल KBL यानी कि नॉलेज बेस्ड लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।